अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है और हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसको लेबल करना भी सीखेंगे और उसके बेसिक्स इंटरफेस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मैं हूँ आपके साथ सलाम सुबहानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीलॉग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैंने इसको पहले से लेबल करके रखा हुआ है, तो मैं लेबल की हुई फाइल को ओपन कर लूँगा। तो ठीक है, तो ये मेरे सामने कुछ इस तरह से लेबल किया हुआ नज़र आ गया। ठीक है, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं, बुक्स को तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा आप कैलेंडर्स बना सकते हैं, उसके अलावा आप सर्टिफिकेट कार्ड बना सकते हैं। आई हैव सम एडवांटेज, आप आई थिंक्स आप इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह को काम कर सकते हैं, आप अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लेबल करना सीखते हैं। सबसे पहले ऊपर आती है टाइटल बार। टाइटल बार क्या करती है, आपकी फ़ाइल के नेम को शो करती है कि आपने किस फाइल से अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव किया हुआ है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव किया होगा तो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 1 जहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नेम शो करेगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरी फ़ाइल ओपन हुई है लेबल ऑफ द। ठीक है, तो मैंने इसको लेबल ऑफ द दिया है, तो ये टाइटल बार में ये शो करेगा कि आपने इसका नाम ये दिया है। ठीक है, बिल्कुल इसके साथ ही आते हैं कमांड बटन। ठीक है, कमांड बटन से आप क्या कर सकते हैं, कमांड बटन से आप कंप्यूटर को कहेंगे कि क्लोज़, मेरे डॉक्यूमेंट्स को क्लोज़ कर दो। ठीक है, तो वो क्लोज़ कर देगा। मिनिमाइज़ करेंगे तो मिनिमाइज़ हो जाएगा, मैक्सिमाइज़ करेंगे तो वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। 3 कमांड बटन होते हैं जो आप MS वर्ड में यूज़ करते हैं, क्लोज़ करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए और मैक्सिमाइज़ करने के लिए। बिल्कुल इसके साथ ही आता है फाइंड एंड सर्च। आप इससे हेल्प ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ लग रही तो आप इस पर क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसकी मदद से आप सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आती है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू से आप क्या कर सकते हैं, फाइल मेन्यू की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, सेव एज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसको एक न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बिल्कुल इसके ऊपर ही आती है क्विक एक्सेस टूल बार। ये भी इसी फाइल मेन्यू और क्विक एक्सेस बार की तकरीबन सेम फंक्शन है। इसकी मदद से भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सेव एज़ न्यू फाइल ओपन करने की ऑप्शन देगा। ठीक है, और इसके बिल्कुल नीचे ही आते हैं रिबन टैब्स। ठीक है, ये टोटल 7 तरह के इनके टोटल 7 होते हैं। ठीक है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग, रिव्यूज़ और व्यूज़। ठीक है, इनकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसके नीचे आता है रूलर। ठीक है, रूलर क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में इंडेंट लगाता है, यानी कि आपने कोई पैराग्राफ या कोई टेक्स्ट टाइप किया है, आप लेफ़्ट से कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, राइट से कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, तो ये सारी जो भी एडिटिंग आप रूलर की मदद से कर सकते हैं। उसके अलावा इसके साथ ही बिल्कुल इंसर्शन पॉइंट होता है। ठीक है, इंसर्शन पॉइंट क्या करता है कि आप जहाँ पे आपका इंसर्शन पॉइंट होगा वहाँ पे आप टेक्स्ट को टाइप करना शुरू करेंगे। ठीक है, इंसर्शन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को टाइप कर पाएंगे। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे ही आती है स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स के स्टेटस को शो करती है कि आपने टोटल कितने पेजेस ओपन किए हुए हैं, आपने टोटल कितने वर्ड टाइप किए हुए हैं, ये सब कुछ आपको स्टेटस बार में मिलता है। ठीक है, उसके बिल्कुल साथ आते हैं व्यूज़ बटन। ठीक है, व्यूज़ बटन क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट व्यूज़ में दिखाते हैं, डिफरेंट व्यूज़ में दिखाते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेब पेज लेआउट पे कैसे आएगा, प्रिंटिंग पे कैसे आएगा, वेब लेआउट पे कैसे आएगा। तो ये टोटल 5 तरह के होते हैं, आप इन पे क्लिक करके इनके यूज़ को सीख सकते हैं। बिल्कुल इसके साथ आता है जूम स्लाइडर। ठीक है, जूम स्लाइडर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जूम स्लाइडर की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जूम कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बिल्कुल ही साथ आती है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के पेजेस को अप एंड डाउन करके देख सकते हैं। जैसे मैं इसको करके देख लेता हूँ, मैं इसको अप एंड डाउन, ये देखें, ये स्क्रॉल बार की मदद से आप कर सकते हैं। और बिल्कुल इसके सेंटर में होता है पेज। ठीक है, तो पेज की आप डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने MS वर्ड के इंट्रोडक्शन को सीखा और उसको लेबल करना सीखा। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एजुकेशनल वीलॉग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।